लास्ट वीडियो में हमने जाना सीएनसी मैक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हमने समझा कि सीएनसी मैक्रो प्रोग्रामिंग होती क्या है और कैसे ये एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट रहती है। और साथ ही लास्ट में हमने समझा था कि सीएनसी मैक्रो प्रोग्रामिंग के ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से प्रेजेंट टाइम में इसको एक बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको सीएनसी मैक्रो प्रोग्रामिंग के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन पर कि पूरी मैक्रो प्रोग्रामिंग बेस्ड रहती है। तो चलिए समझते हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो सीएनसी मैक्रो प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स मशीन के कंट्रोल सिस्टम का स्टोरेज यूनिट होते हैं। तो जब भी किसी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करी जाती है वो वैल्यू इन वेरिएबल्स में जाकर स्टोर हो जाती है। एग्जांपल के लिए मान लो कोई वेरिएबल है हैज 500 जिसकी वैल्यू मेरे को करनी है 2.349। तो मैं इसको सिंपली प्रोग्राम में या एमडीआई में ऐसे लिखूंगा हैज 500 इक्वल टू 2.349। और जब मैं इसको मशीन में रीड करवाऊंगा तो मशीन इस वैल्यू को उठाकर हैज 500 नंबर का जो वेरिएबल है इसमें इनपुट कर देगी, जिससे कि वो वैल्यू इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। ये तो तरीका था कि आपने प्रोग्राम और एमडीआई में वैल्यू को प्रोवाइड किया। आप डायरेक्टली इस वैल्यू को हैज 500 नंबर के वेरिएबल में भी प्रोवाइड कर सकते हो मैक्रो वेरिएबल की स्क्रीन पर। तो इस तरीके से वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करी जाती है। अब मान लो मेरे को इस वैल्यू को प्रोग्राम में यूटिलाइज करना है एक्स की पोजीशन के लिए, तो मैं वहां पर इस वैल्यू को लिखने के बजाय इस वेरिएबल नंबर को लिखूंगा। एग्जाम्पल के लिए एक्स के साथ हैज 500 प्लस 2.0। अब जब मशीन इस पोजीशन को रीड करेगी तो मशीन जो है ऑटोमेटिकली हैज 500 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगी यहाँ पर प्लस 2.0। तो इस तरीके से x की जो पोजीशन निकल के आएगी वो 4.349। तो इस तरीके से वेरिएबल के थ्रू वैल्यू को मैक्रो प्रोग्रामिंग में यूटिलाइज किया जाता है। अब जैसा कि आपने देखा कि वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने हैज 500 लिखा। हैज 500 में जो ये हैज है ये वेरिएबल को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं 500 जो कि एक नंबर है जो कि वेरिएबल नंबर को आइडेंटिफाई करता है। ये वेरिएबल्स मैक्रो प्रोग्रामिंग में अपना एक मेजर रोल प्रोवाइड करते हैं। बिना वेरिएबल्स के मैक्रो प्रोग्रामिंग कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल रहता है। वेरिएबल अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम आगे आने वाली वीडियोस में वन बाय वन समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप केवल इतना ध्यान रखें कि वेरिएबल मशीन के कंट्रोल सिस्टम का स्टोरेज यूनिट होते हैं और किसी वेरिएबल को जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो वो उस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाती है। अब चलिए समझते हैं सीएनसी मैक्रो प्रोग्रामिंग के दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो कि है फंक्शंस। फंक्शंस का यूज मैक्रो प्रोग्रामिंग में दो या दो से अधिक वेरिएबल या वेरिएबल और किसी वैल्यू को आपस में रिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज वेरिएबल्स की कैलकुलेशन या फॉर्मूलाज को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्लस फंक्शन, जिसका की यूज दो या दो से अधिक वेरिएबल या किसी वेरिएबल और वैल्यू को सम करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल हैज 520 प्लस 3.129।
तो प्लस फंक्शन का यूज यहाँ पर एक वेरिएबल और वैल्यू को सम करने के लिए किया गया है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एबीएस फंक्शन, जिसका की यूज किसी वेरिएबल की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए किया जाता है। अब अगर यहाँ पर मान लो 520 नंबर का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है -0.5, तो जब आप उसके साथ एबीएस ऐड कर दोगे वेरिएबल को कॉल करने से पहले, तो हमेशा जो 520 नंबर का वेरिएबल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो कि 0.5 होगी। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं एसक्यूआरटी फंक्शन, जो कि स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली एसक्यूआरटी लिखना है, उसके बाद वेरिएबल नंबर डालना है। एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज स्क्वायर रूट को निकालने के लिए किया जाता है। अब अगर यहाँ पे हैज 900 नंबर का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 4 है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो मैथमेटिकल फंक्शंस कहलाते हैं। वहीं दूसरे टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जो कि लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। लॉजिकल फंक्शंस का यूज मैक्रो प्रोग्रामिंग में किसी कंडीशन को बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि हम रनिंग प्रोग्राम के फ्लो में डिफरेंट टाइप के चेंजेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए इफ फंक्शन, अब सपोज करो आपका कोई प्रोग्राम है जिसमें स्टार्टिंग में लिखा है इफ हैज 920 नॉट इक्वल टू 3.52 गो टू 100। उसके बाद आपका एक प्रोग्राम है और यहाँ पर n 100 नंबर का ब्लॉक है। तो इससे क्या है, मैंने एक लॉजिकल कंडीशन लगा दी, जिसका मतलब ये है कि यदि हैज 920 नंबर का जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो 3.52 के इक्वल नहीं है, तो मशीन यहाँ से n 100 पर जंप कर जाएगी, जो कि सीधा यहाँ पर आएगी। तो ये क्या था, ये एक लॉजिकल फंक्शन हो गया जिससे हमने एक कंडीशन बनाई। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। होप आप लोगों को ये कंटेंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।